नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई क्लास में। आज की क्लास के साथ स्टूडेंट हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का न्यू बैच। और ये स्टूडेंट जो बैच होने वाला है ये आपका कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच होगा, जो आपके 2025 में आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग बेसिक से लेकर सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है आपका सिंथेसिस। तो यहाँ पर अगर बच्चों सिंथेसिस की बात कर ली जाए, देखिए सिंथेसिस क्या होता है। वैसे अगर सिंथेसिस वर्ड की हिंदी की बातचीत करें तो ये होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। बट जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम लोग सिंथेसिस सेंटेंसेस का करते हैं तीन प्रकार से। कैसे करते हैं बच्चों? तीन प्रकार से। पहला होता है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। अगला आपका आता है इसी क्रम में आगे, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। क्या बनाना बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो गया कि सिंथेसिस में हम लोग क्या क्या करते हैं। सिंथेसिस में हम लोग बच्चों दो या दो से अधिक दिए गए सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपनी पहली जो हेडिंग है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए बच्चों, जब हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग 8 प्रकार से सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहला आता है बच्चों आपका पार्टिसिपल के प्रयोग से। इससे पार्टिसिपल के प्रयोग से आप ऐसे अपनी अगर नोटबुक में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट आता है 2 नंबर आपका इन्फिनेटिव के प्रयोग से। इससे बच्चों इन्फिनेटिव के प्रयोग से। अगला आता है 3rd नंबर आपका बच्चों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। 4 नंबर आपका है केस इन एपोजिशन, यानी किसी नाउन को या फिर फ्रेज को आप लोग केस इन एपोजिशन में प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। 5 नंबर है आपका जीरंड, जीरंड या फिर नाउन के पहले, जीरंड या फिर नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। किसका बच्चों? प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। आगे आपकी हेडिंग है बच्चों एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग करके। आगे आता है एडवर्ब का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके। और लास्ट हेडिंग आती है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। इसका कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। बच्चों ये जो हमने देखो सीरीज स्टार्ट की है वो आप सभी के फायदे के लिए स्टार्ट की है। यहाँ पर हर एक चीज, हर एक फैक्ट वो बताई जाएगी। आप क्लास 12 की किसी भी प्रिस्क्राइब्ड बुक को उठा के देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर कराई जाएंगी जो आपके बुक में दिया गया होगा। अगर बच्चों यहाँ पर कोई कंसेप्ट बाय द वे छूट जाता है तो आप उसको क्या करिए, इशू मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सब फैक्चुअल चीजें हैं जो बुक में दी गई हैं। ऐसा कोई नहीं मैं अपने आप कोई चीजें बता रहा हूँ। तो जो भी चीजें अगर कोई बाय द वे कभी छूटती है तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दी जाएगी। उसको आप क्या करें, खुद कभी कभी घर में मेहनत करके देखने का प्रयास किया करें। बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी जो क्या हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई इफेक्ट डाले।
तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। पहली हेडिंग अपनी है पार्टिसिपल के प्रयोग से। देखिए बच्चों, जो पार्टिसिपल होता है, मैं थोड़ा समय आपका कम लूंगा, यानी वीडियो की जो लेंथ होगी क्लास की वो 15 to 20 मिनट होगी। और 15 to 20 मिनट में कोशिश की जाएगी जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो फालतू की ज्यादा बातचीत नहीं होगी, सीधे बातचीत करेंगे हम लोग फैक्ट में और एग्जाम्पल्स में। देखिए पार्टिसिपल के प्रयोग से सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि जो वर्ड लिखा है पार्टिसिपल, ये क्या होता है। देखो जो पार्टिसिपल वर्ड होता है बच्चों, ये एक ऐसी वर्ब होती है, एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब का तो काम करती ही करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है। किसका? एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। यानी जो आपका पार्टिसिपल है वो एक क्या है, एक ऐसी वर्ब है जो वर्ब का भी काम करती है और एडजेक्टिव का भी काम करती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब पार्टिसिपल की बातचीत करें तो बच्चों पार्टिसिपल होते हैं तीन प्रकार के। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगला आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये आपके तीन पार्टिसिपल हैं। पहली बातचीत करते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप सभी कॉपी में अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए सेम ऐसे ही। पिछली जो मैंने क्लासें अपलोड की थी उसमें मैंने एक एक कंसेप्ट लिखा था। अब की बार क्या करेंगे, एक एक कंसेप्ट में बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आप बातों को सुनते जाइए, अपनी कॉपी पे नोट करते जाइए। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए बच्चों, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। किससे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है बच्चों हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो होता है ये एक्टिव वॉइस में होता है। किसमें? एक्टिव वॉइस में। अगर इसी का हम लोग पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये होता है पैसिव फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है या फिर थर्ड फॉर्म होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका एक्टिव वॉइस होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव वॉइस होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना अभी आप याद रखिए। इसके बाद आगे हम लोग क्या कर रहे होंगे, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यूज कैसे करते हैं। तो चलिए एक एक को देखकर, एक एक के कंसेप्ट को समझकर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर। तो पहली हेडिंग डालेंगे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या डालेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए बच्चों, इसमें दो केस होते हैं। कितने केस? दो। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम लोग प्रयोग वहां करते हैं जहां पर साधारणतया, साधारणतया दोनों वाक्यों का, दोनों वाक्यों का, अब लिख दिया है दोनों, दो हो या दो से ज्यादा, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट सेम हो, किंतु किंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न हो। फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो। एक तो केस नंबर ये है कि दिए गए वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो सेम हो किंतु फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। केस नंबर टू बच्चों क्या होता है, अगर केस नंबर दो की बातचीत करें तो कभी कभी सेंटेंस आपको ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि जो आपका पार्टिसिपल है उसका संबंध किससे होता है, वो उसका संबंध सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से होता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, कभी कभी, कभी कभी सेंटेंसेस का
कभी कभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं होता, सब्जेक्ट सेम नहीं होता, किंतु किंतु वाक्य के ऑब्जेक्ट का संबंध, ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो है, ऑब्जेक्ट का रिलेशन पार्टिसिपल से होता है। किससे? पार्टिसिपल से होता है। किससे होता है? पार्टिसिपल से होता है। ये बात हो गई। यानी दो प्रकार के सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, एक तो जिसमें दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो, दूसरा कभी कभी सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम नहीं होगा, लेकिन पहले वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा उसका दूसरे वाक्य में पार्टिसिपल से डायरेक्ट संबंध होगा। तो ऐसे वाले में हम करते क्या है, उस पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बगल में रख देते हैं। सीधा सा फंडा है आपका। अब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग देखो ऐसे में हो गया। अब सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि किन सेंटेंसेस में करेंगे, तो यहाँ पे डालो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उन सेंटेंसेस को जोड़ने में करेंगे जिनमें क्या होगा, एक काम और दूसरे काम के बीच में टाइम पीरियड आपका 0 होगा। यानी ऐसा नहीं कि एक काम खत्म हो गया हो उसके बाद दूसरा काम चालू हुआ हो, नहीं, एक काम के होते ही तुरंत दूसरा कार्य चालू हो गया हो। क्या हो, यहाँ पे लिख लो, एक कार्य के बाद, एक कार्य के बाद तुरंत ही, एक कार्य के बाद तुरंत ही दूसरा कार्य शुरू हो रहा हो, एक कार्य के बाद तुरंत ही दूसरा कार्य क्या हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, वहां पर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखिए मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब साधारणतया दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो। ये केस नंबर फर्स्ट है। अगला आता है जब कभी कभी सब्जेक्ट सेम ना हो, तो देखना एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आया होगा उसका संबंध दूसरे वाक्य में आए हुए पार्टिसिपल से होगा। तो उस प्रकार के वाक्यों में भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि एक कार्य के बाद तुरंत ही दूसरा कार्य शुरू हो रहा है, यानी टाइम पीरियड आपका 0 हो, एक के खत्म होते होते ही दूसरा क्या हो जाए, चालू हो जाए। ये कंसेप्ट यहाँ पर कहने का है। तो आइए अब लेते हैं एग्जाम्पल और एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चों मैंने आपके सामने 3 सेंटेंस लिए हैं, इनकी मदद से हम लोग सीखेंगे कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों देखो लिखा है आई सा ए बॉल, आई पिक्ड इट। आप इसमें देखिए दोनों ही सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या है, सेम है ना। और अगर आई सा ए बॉल, आई पिक्ड इट, सपोज करो आप क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पर, आपको कोई बॉल दिखी, जैसे ही दिखी आपने उसको उठा लिया, तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सा का सी होता है, लगा देंगे सीइंग अ बॉल, कॉमा आई पिक्ड इट, अब आई पिक्ड इट। अब अगर सेंटेंस समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड। देखिए ये सेंटेंस में क्या था, डायरेक्ट आपके लिए क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, बट यहाँ पर क्या दिया गया है, वाज। तो इसका कंसेप्ट आप सभी समझ लीजिए कि जो बी होती है आपकी, बी की लोकल फॉर्म क्या क्या होती है, इज, एम, आर, वाज और वर, ये क्या होती है, बी की लोकल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म बी की यूज करते, बी, बीन, और थर्ड फॉर्म बीन, पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, बीइंग। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या लगा है, वाज, तो आपने कभी इसमें आईएनजी तो लगाते ना, उन्हें तो एम में लगाते हैं ना, आर में ना, या वाज में ना, या फिर वर्ब में। तो यहाँ पर हम बी को यूज करेंगे क्योंकि ये सब फॉर्म किसकी है, बी की। तो बी की पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, आईएनजी लगा के बीइंग कर देंगे। ये बच्चों बन जाएगा सेंटेंस, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने केस नंबर सेकंड आपको लिखाया था, जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो
फैक्चुअल बातें। आप अपनी एक्सीलेंट की बुक उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी इस प्रकार के सेंटेंस का कंसेप्ट जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि आपकी बुक में इस प्रकार का सेंटेंस मिल जाएगा, बट वहां पे कंसेप्ट नहीं दिया गया है कहीं पर। देखिए क्या कंसेप्ट है, मैंने अभी आप सभी को बताया था केस नंबर 2 में कि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम तो नहीं होगा, बट क्या होगा कि उसके में दिए गए ऑब्जेक्ट का संबंध सीधे किससे होगा, आगे पार्टिसिपल से होगा। आई सा ए मैन, तो ये जो मैन लिखा है ये इस सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आई सा हूं, किसको देखा, कोई आदमी था उसको देखा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई सा ए मैन ही वाज कैरिंग अ लैंप, यानी लैंप कौन ले जा रहा था, ये मैन ले जा रहा था। तो इस पार्टिसिपल का संबंध इस किससे है, ऑब्जेक्ट से। तो इस पार्टिसिपल को हम लोग इस ऑब्जेक्ट के बगल में रख देते हैं, ये आपका कंसेप्ट है। तो ये बनेगा आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, इसके बगल उठा के रख दीजिए पार्टिसिपल कैरिंग ए लैंप, कैरिंग अ लैंप। आई सा ए मैन कैरिंग ए लैंप। आई होप बच्चों आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस करना आ गया होगा। तो वीडियो जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि वीडियो की जो लेंथ होगी वो 15 to 20 मिनट ही रखी जाएगी, क्योंकि बच्चों सीमित साधन है और उन्हीं सीमित साधनों के माध्यम से आप तक मैं कंटेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी कॉपी पे नोट जरूर बनाएं यहाँ पे जो भी क्लास हो रही हो, और पढ़ते रहिए। ये मेरा प्रॉमिस है कि एग्जाम में आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल आप एग्जाम को छोड़ के आएंगे। तो बच्चों अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और इसी तरीके से अपना प्यार चैनल पे हमेशा बनाए रखें।